नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक फैक्ट चेक करते हैं। देश के लोक निर्माण मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये कहा था कि किसी भी सड़क पर 60 किलोमीटर से कम की दूरी पर कोई टोल नहीं होगा। लेकिन अभी हम जिस पे चल रहे हैं ये इटावा ग्वालियर हाईवे है और इस रोड पर देखिए अभी हम टोल पर आ रहे हैं। ये बरही पर है हम अभी। एक टोल तो यहाँ है पहले से, ये टोल हम क्रॉस करेंगे। उसके बाद कहाँ गडकरी जी ने तो ये कहा था कि जो पुराने टोल चल रहे होंगे अगर 60 किलोमीटर से कम दूरी पर तो उनको भी बंद करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ नया टोल बनने जा रहा है। आज हम इसका फैक्ट चेक ये करते हैं कि असल में दूरी कितनी है। अब ये आ गए हम लोग टोल पर। चलो ये देखिए टोल प्लाजा के नाम से। मीटर पे लाइट दिखाइए कितना है। रीडिंग हाँ, कितनी रीडिंग आ रही है? 570 ओवरऑल दिखा रहा हूँ। उस पे भी पूरी भी होगी। चलो निकालना यहाँ से। थोड़ा आगे बढ़ाओ। चलिए एक बार फिर से मीटर रीडिंग दिखाइए। अभी हम लोग यहाँ से जिस टोल से निकले हैं कितनी रीडिंग है इस समय? 570। पूरी ओवरऑल भी दिखा दो। आ रही है पूरी लिख के? ये पूरी है। कितनी है? 2,22,092। चलो 2,22,092। चलिए तो अभी हम लोग हैं ये 2,22,092 किलोमीटर मेरा मीटर बता रहा है रीडिंग इसकी। अब देखते हैं अब जब वहां पर हम लोग निकलेंगे तो कितना होगा। अभी हम लोग चल ही रहे हैं। ये चंबल का पुल पार कर रहे हैं। चंबल का पुल पार किया हम लोगों ने अभी और हम बड़े से बड़े रास्ते से जाएंगे। अधिकतम दूरी जो भी हो सकती है सारे बाईपास से ही जाएंगे। इटावा शहर को भी बाईपास से क्रॉस करेंगे, बसेर को भी बाईपास से क्रॉस करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि कितना रीडिंग रहेगी, कितना किलोमीटर पे है ये दूसरा टोल। और अगर 60 किलोमीटर से कम दूरी पर है तो मेरा सरकार से ये अनुरोध होगा कि इस टोल को चालू न किया जाए। तो ये दिखाते हैं कि हम लोग कोई छोटा रास्ता नहीं पकड़े हुए हैं। हम बाईपास से ही चल रहे हैं। जिस रास्ते से ट्रक और बसेस चलते हैं उसी रास्ते पर ये हम लोग चल रहे हैं। ये ग्वालियर बाईपास कहा जाता है इसको। इसी रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, सुनवारा बाईपास। इससे हम लोग चल रहे हैं अभी। अभी हम लोग देख लेंगे। और ये एक और बात बता दें कि ये रास्ता वही है जहां से पहाड़ गायब हो गए। जहां से माननीय अखिलेश जी ने बताया था कि पहाड़ गायब हो गए, ये इसी रास्ते से पहाड़ गायब हो गए। ये बीहड़ था पूरा, यहाँ देखिए पूरा का पूरा बीहड़ गायब। देखिए सब बीहड़ था, बीहड़ गायब। यहाँ हमारे इटावा के क्षेत्रीय लोगों को पता होगा कि यहाँ बीहड़ था और अब बीहड़ का कहीं नामो निशान नहीं है। बीहड़ गायब हो गया
और एक पहाड़ गायब नहीं हुआ, दर्जनों पहाड़ गायब हो गए और हो ही रहे हैं, लगातार चल ही रहा है। चलिए, लेकिन अभी हम दूसरे विषय पर रहेंगे। तो ये हम अभी बाईपास पर है, पहुंच जाएंगे अभी थोड़ी देर में उधर उस वाले टोल पर भी। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे टोल पर। ये बसरेहर से आगे बनाया गया है, ये देखिए, ये आ गए हम लोग दूसरे टोल पर। ये नया टोल बनाया जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि कितनी दूरी है बरही वाले टोल पर, जो फूप टोल कहा जाता है, और इस टोल के बीच में। ये एक ही सड़क है। माननीय गडकरी जी पार्लियामेंट में ये वादा किए थे। गडकरी जी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि 60 किलोमीटर से कम दूरी पर अगर कोई टोल चल रही है पहले से, तो उनको बंद कराया जाएगा। और यहाँ ये नया टोल बनाया गया है। जरा अब देखें कितना है। कितनी दूरी है मीटर? 2,22,126। अब रीडिंग है 2,22,126, यानी 34 किलोमीटर की दूरी पर नया टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। तो ये तो सरासर धोखाधड़ी है। कहाँ आप एक तरफ पुराने टोलों को भी बंद कराने की बात करते हैं जो 60 किलोमीटर से कम की दूरी पर है, और दूसरी तरफ नया टोल केवल 34 किलोमीटर की दूरी पर। और ये 34 किलोमीटर भी तब है जबकि मैं शहर के अंदर से नहीं आया हूँ। मैं बाईपास हमने लिया है, वहां से भी सुनवारा बाईपास और यहाँ बसरेहर भी बाईपास, नहीं तो और 4-5 किलोमीटर दूरी कम हो सकती थी। तो अगर हमें 34 किलोमीटर की दूरी के बीच में 2 बार टोल देना पड़ेगा तो ये तो सीधे सीधे जेब काटने वाली बात है। ये तो लूट होगी लोगों के साथ। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है, लोक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध है कि ये टोल को चालू न होने दें, और इस पिछले वाला टोल जो फूप पर है, जो टोल प्लाजा फूप कहा जाता है, उससे 60 किलोमीटर आगे ही बनाया जाए कोई भी टोल। बहुत बहुत धन्यवाद।